हम मिथ्या आहार विहार कितने भी दिन से कर रहे हो, लेकिन औषधि हमें तत्काल ठीक करने वाली होनी चाहिए, ये हमारी मनोवृत्ति होती है। महीनों से, वर्षों से हम मिथ्या आहार विहार कर रहे होते हैं, उसके कारण जो रोग उत्पन्न हुआ है, हम सोचते हैं कि औषधि ली और 1-2 दिन भी अगर किसी की औषधि से लाभ नहीं होता है तो हमें लगता है कि ये तो व्यर्थ है। यद्यपि अभी पिछले भी मंत्र आया था कि जो औषधि या वैद्य से उपचार न हो रहा हो तो उसे छोड़ देना चाहिए, ये भी निर्देश है अभी पिछले 1-2 मंत्रों पहले ही। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम 1 दिन औषधि ले लें, 2 दिन ले लें कि भाई ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है, और फिर दूसरे वैद्य के पास जाएं, चिकित्सक के पास जाएं, फिर तीसरे के पास जाएं, और जिनके पास पहले गए थे उनके लिए सोच लें कि ये तो ठीक कर नहीं सकते, ये तो अयोग्य हैं। और ऐसा करते करते एक रोग मान लो 7 दिन में ठीक होने वाला था, एक चिकित्सक से 2 दिन दवाई ली, अब दूसरा चिकित्सक भी जानता है कि ऐसे भटकने वाले मनुष्य होते हैं, ऐसी मानसिकता वाले, तो कहते हैं अच्छा मैं आपको दवाई देता हूँ। वो दूसरे नाम की दवाई दे देता है, मूल दवाई वही होती है, लेकिन अलग कंपनी है, अलग नाम है, और व्यक्ति भी जो है उसकी मानसिकता को जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा चिकित्सक जानते हैं, वो हमारे से ज़्यादा रोगियों को देखते हैं और उनकी मानसिकता को खूब अच्छी तरह समझते हैं, उनको पढ़ाया भी जाता है और उनके अनुभव से भी उनको पता रहता है। तो दूसरी कंपनी की दवाई दे देंगे, और उसने 2 दिन वहाँ भी दवाई ली और फिर भी ठीक नहीं हुआ, और तीसरे के पास चला गया, वहाँ भी दी, वहाँ भी 2 दिन की दवाई ले ली, वहाँ भी ठीक नहीं हुआ, और फिर चौथे के पास गया, वहाँ भी दवाई ली, तो पहले दिन में ही ठीक हो गया। बोले ये चिकित्सक बहुत अच्छा है, दवाइयाँ वही दी जा रही हैं। अब वो 7 दिन में ठीक होना था उन्हीं दवाइयों से, अब वो 7वें दिन गया, बोले जी इस चिकित्सक से पहले दिन ही ठीक हो गया, उनकी 2-2 दिन मैंने दवाइयाँ ली पर उनसे ठीक नहीं हुआ। अब लेकिन व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान बहुत समझता है कि मैं ही समझदार हूँ और मेरा अनुभव है, देखो 2 दिन ली अब ठीक नहीं हुआ। लेकिन ये छोटी दृष्टि होती है, वो ज़्यादा दूर तक सोच नहीं पाते हैं। सोच तो रहा होता है कि मैं खूब अच्छी तरह विचार कर रहा हूँ, लेकिन कूप मंडूक की तरह से उसकी सोच की सीमा ही थोड़ी सी होती है, उसके आगे वो निकल ही नहीं पाता है। लेकिन वो अपने को इस अनुभव से सबसे बुद्धिमान समझता है, चिकित्सकों से भी। फिर उसको कहो कि पहले वाले के पास जाओ अगली बार, तो वहाँ नहीं जाएगा। फिर उसको कब समझ में आती है? अगली बार जब वो उसी के पास पहुँचता है, वो चौथे वाले के पास, जिसके पास 1 दिन में ठीक हुआ था 7वें दिन, अब उसके पास जाएगा और उसके पास भी दवाई लेगा, तो पहले दिन में तो ठीक होना ही नहीं था, 2 दिन भी ले ली, 3 दिन भी ले ली, पता नहीं क्या है, पिछली बार तो पहली बार ही ठीक हो गया था 1 ही दिन में, इस बार 2 दिन हो गए ठीक नहीं हो रहा है। अब फिर वो और आगे यात्रा करेगा और फिर उसको सफलता भी मिल जाती है आगे किसी चिकित्सक से। तो ये हम अपनी मानसिकता से खुद परेशान होते रहते हैं और लाइलाज हो जाते हैं, ये भी बेकार, ये चिकित्सक भी बेकार और ये औषधि भी बेकार। अब उसके मन में वो औषधि भी बेकार हो गई है जो पहले चिकित्सक ने दी थी उस कंपनी की, और वो बोले ये काम नहीं करती है, सबको निरस्त करता जाता है और उसके अपने विकल्पों को व्यक्ति खत्म करता जाता है, और ऐसे व्यक्ति कभी ठीक नहीं हो सकते। इसलिए चिकित्सा के लिए आयुर्वेद में चारों हैं, चिकित्सक भी होना चाहिए ठीक, उसके भी 4 चरण है, तो रोगी भी के लिए भी लिखा है कि रोगी के भी 4 गुण होने चाहिए, तब वो ठीक होता है। चिकित्सक है, रोगी है, औषधि है और परिचारक है, सेवा करने वाले, ये चारों के 4 गुण लिखे हुए हैं। ये 16 कलाएं होती हैं, तब जितनी अधिक हो उतनी जल्दी ठीक होता है व्यक्ति। तो रोगी खुद भी ठीक होता है, नहीं होता है। तो ये जो औषधि का कहा कि भाई औषधि लेनी चाहिए, उससे असंयम आता है। अब देखिए पिछले वाला कल का मंत्र देखिए 83 वाला, वो भी है कि महर्षि ने लिखा कि सुसेविता औषधयः किम कुर्वन्ति, अच्छी प्रकार से सेवन की हुई औषधि क्या करती है। वो अच्छे प्रकार से सेवन का क्या मतलब है, भावार्थ में देखिए, जैसे माता पिता तुम्हारी सेवा करते हैं वैसे तुम भी उनकी सेवा करो। ये तो एक दूसरी बात हो गई, दृष्टांत हो गया। जो जो काम रोगकारी हो उसको छोड़ो, रोगकारी मतलब रोग को करने वाला है, जो रोग का कारण है उसको छोड़ो। इस प्रकार सेवन की हुई, जो शीर्षक है सुसेविता, यानी अच्छे प्रकार से सेवन की। तो